So, hi everyone, this is Victor Bhardwaj and welcome to the part 1 of the Earth in this solar system. तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं एंड सोलर सिस्टम के बहुत से प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे जिसके कौन कौन से नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, अर्थ के बारे में जानेंगे। मतलब यही सारी चीज़ आज हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी के हुए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में क्या है ना कि हम लोग समझते हैं जैसे कि आसमान में बहुत से टाइनी ऑब्जेक्ट, टाइनी ऑब्जेक्ट बहुत से फील होते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो आसमान में टाइनी ऑब्जेक्ट से भरे हुए रहते हैं। अगर मैं कहूँ तो इनफाइनाइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट टाइनी ऑब्जेक्ट में से बहुत से टाइनी ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग होता है एंड बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो बहुत डिम होते हैं, ब्राइट नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत से टाइनी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं आसमान में। तो उनमें से कुछ कुछ ऐसे टाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं जो ट्विंकलिंग करते हैं, टिमटिमाते हैं, एंड कुछ ऑब्जेक्ट अगर आप नोटिस करोगे तो वो नहीं टिमटिमाते, वो ट्विंकल नहीं करते हैं। तो इससे हमें तो ये बात पता चली होगी कि आसमान में बहुत से टाइनी ऑब्जेक्ट मिलते हैं जिससे कोई ब्राइटनिंग होता है, कोई डिम ऑब्जेक्ट होता है एंड बहुत से ऑब्जेक्ट ट्विंकलिंग करते हैं, बहुत से ऑब्जेक्ट ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। तो यही सारे मीन्स मिक्स्ड हमें टाइनी ऑब्जेक्ट आसमान में अपेयर होती है। ठीक है, तो ये तो हमें स्काई के बारे में पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं मून के बारे में। ठीक है, तो जो मून है ये बहुत डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट शेप्स के साथ साथ डिफरेंट पोजीशन में अपेयर होती है। कि जैसे कि 2 टाइप्स की मून अपेयर होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज फुल मून। तो फुल मून अपेयर होती है वंस इन अ मंथ, जो फुल मून अपेयर होती है वो महीने में सिर्फ एक बार अपेयर होती है एंड दैट इज नोन एज पूर्णिमा। फुल मून को हमें हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप की मून हो गई। आफ्टर दैट द सेकेंड मून दैट इज न्यू मून। तो जो न्यू मून अपेयर होती है वो अपेयर होती है 14 डेज के बाद। जैसे कि फुल मून अपेयर हुई उसके 14 डेज के बाद, जस्ट 14 डेज के बाद न्यू मून अपेयर होती है क्लियर स्काई में एंड दैट इज नोन एज अमावस्या। ठीक है, तो इससे तो हमें ये बात पता चल गई कि 2 टाइप्स के मून यहाँ पे अपेयर होता है। फर्स्ट वन इज फुल मून एंड सेकेंड वन इज न्यू मून। तो फुल मून अपेयर होती है सिर्फ महीने में एक बार एंड दैट इज नोन एज पूर्णिमा। एंड आफ्टर फुल मून फुल मून के जस्ट 14 डेज बाद न्यू मून अपेयर होती है, दैट इज नोन एज अमावस्या। एंड जो न्यू मून अपेयर होते हैं ये एकदम क्लियर स्काई में अपेयर होती है। इसलिए आप लोग देखना कि जब न्यू मून अपेयर होती है तब एकदम स्काई एकदम क्लियर होती है, तो दैट इज नोन एज अमावस्या। तो यही है मून के बारे में। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहता है? अगर ये क्वेश्चन आपसे अगर कोई पूछे देन आप लोग इजिली ये कह सकते हो कि वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो रात के टाइम पे आसमान में शो होती है। ठीक है, कि जो रात के टाइम पे जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट शो होती है उसे ही सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। तो सेलेस्टियल बॉडीज में जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है, ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई। जो ऑब्जेक्ट शाइन करती है रात के टाइम पे तो वही सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल में स्टार्स हो गया, मून, अर्थ, ये सारी चीज़ें जो रात के टाइम पे मीन्स शाइन करती है वो ऑब्जेक्ट, तो उसी को सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, अब क्या है ना कि अब बहुत से ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं एंड उनकी टेम्परेचर बहुत हाई होती है एंड उनमें से बहुत सेलेस्टियल बॉडीज़ में डिफरेंट टाइप्स के गैस पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, एंड उनकी खुद की एक हीट एंड लाइट होती है जिसके थ्रू बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी लिबरेट होती है उन सेलेस्टियल बॉडीज़ से। तो ये सेलेस्टियल बॉडीज़ को ही हम लोग कहते हैं स्टार्स। जो आप लोग आसमान में देखते होंगे कि वो छोटी छोटी शाइनिंग टाइनी ऑब्जेक्ट जो शो होती है, अपेयर होती है, उसी को हम लोग स्टार कहते हैं। वो भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ही हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो द सन इज ऑल्सो स्टार। तो जो वो सन है, सन भी एक टाइप की स्टार ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन द स्काई इट लुक्स सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, दैट्स वाई वी डू नॉट फील देयर हीट। क्या है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी है जो अर्थ से बहुत दूर है, दैट्स वाई वो टाइनी शो होती है, इसलिए दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, दैट्स वाई। और उसके चलते जो वो टाइनी ऑब्जेक्ट वो जो स्टार सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है उनकी जो हीट होती है वो हमें फील नहीं होती, क्योंकि ऐसे ही तो बहुत फार अवे है अर्थ से। अगर वो अर्थ के सामने होती है वो सारी मीन्स सेलेस्टियल बॉडीज़, देन हम लोग उसकी एनर्जी मीन्स उसके हीट को हम लोग फील कर पाते, तो इसीलिए हम लोग फील नहीं कर पाते, दैट्स वाई वी डू नॉट फील देयर हीट। तो इसी के चलते तो यही है।
फ्रेंड्स अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं एंड दैट इज कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन क्या है, तो डेफिनेशन में क्या दे रखा है कि व्हाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। मतलब रात के समय में जो आसमान में डिफरेंट पैटर्न्स, मतलब जो डिफरेंट पैटर्न्स बनती है डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स से, तो उसी को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स से मतलब जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स से जो वेरियस पैटर्न बनती है जो रात में शो होती है, तो उसी को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल बिग बियर हो गया, ऊर्सा मेजर, तो ये कुछ एग्जांपल्स है कॉन्स्टिलेशन के। अब मेन जो कॉन्स्टिलेशन है दैट इज सप्तर्षि। तो सप्तर्षि फॉर्म होती है 7 डिफरेंट स्टार से एंड ये मेनली ऊर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन से फॉर्म होती है। तो ये एक मेन कॉन्स्टिलेशन है सप्तर्षि जो फॉर्म होती है 7 स्टार से, मतलब 7 ग्रुप ऑफ स्टार से, एंड मेनली ये फॉर्म होती है ऊर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन में। ठीक है, तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिलेशन किसे कहते हैं। मतलब एक ऐसी पैटर्न फॉर्म होती है डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार से। रात में आप लोग देखना कि एक पैटर्न फॉर्म होगी बहुत से मतलब स्टार्स को जोड़ के, तो वो जो फॉर्म होगी वो पैटर्न, तो उसी को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो यही है कॉन्स्टिलेशन की डेफिनेशन। तो इसकी 2-3 एग्जांपल्स है, बिग बियर, ऊर्सा मेजर्स, एंड मेन जो कॉन्स्टिलेशन है दैट इज सप्तर्षि। तो सप्तर्षि फॉर्म होती है 7 ग्रुप ऑफ स्टार से, मतलब ये फॉर्म 7 स्टार से ये सप्तर्षि फॉर्म होती है एंड मेनली ये ऊर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन से बनती है। तो यही है कॉन्स्टिलेशन की डेफिनेशन एंड एग्जांपल, सारी चीज़ें यही थी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एंड इसमें क्या है कि जो एंशिएंट टाइम के लोग होते थे, मतलब पहले के लोग, वो लोग रात के टाइम में अपने डायरेक्शन को डिटरमाइन करते थे स्टार के हेल्प से। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि जो नॉर्थ स्टार होती थी वो नॉर्थ डायरेक्शन डिटरमाइन करते थे, मतलब नॉर्थ स्टार नॉर्थ डायरेक्शन डिटरमाइन करती थी एंड नॉर्थ स्टार को पोलर स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि जो एंशिएंट टाइम के लोग होते थे वो स्टार्स के थ्रू ही अपने डायरेक्शन को डिटरमाइन करते थे। अब है क्या यहाँ पे, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। मतलब जो वो पोलर स्टार होती है वो एक पर्टिकुलर पोजिशन में ही फिक्स होती है स्काई में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तर्षि। मतलब हम लोग लोकेट कर सकते हैं पोल स्टार की पोजीशन को सप्तर्षि के हेल्प से। सप्तर्षि कॉन्स्टिलेशन जो अभी हमने पढ़ा उसके हेल्प से हम लोग पोल स्टार की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यही है कि एंशिएंट टाइम में जो लोग होते थे वो डिटरमाइन करते थे अपने डायरेक्शन को स्टार के हेल्प से, मतलब जो स्टार होती थी आसमान में उसके हेल्प से अपने डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते थे। जैसे कि नॉर्थ स्टार से नॉर्थ डायरेक्शन आइडेंटिफाई होती थी एंड नॉर्थ स्टार को पोलर स्टार भी बोलते हैं। तो इसी से वो लोग ऐसे ही आइडेंटिफाई करते थे अपनी डायरेक्शन और किस वे में किधर जाना है उनको। फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग जानेंगे प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, तो प्लैनेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब प्लैनेट्स को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर हीट एंड लाइट। मतलब वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है, दे आर lit by the lights of the star। वो लोग दूसरे स्टार की लाइट एंड हीट लेते हैं, मतलब एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, तो वो जो सारे बॉडीज होते हैं, मतलब जो दूसरे स्टार्स के जो हीट एंड लाइट लेते हैं, तो उसी को प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग समझते हैं कि सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज के पास अपनी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो आसपास के जो वो स्टार्स होते हैं उनकी हीट एंड लाइट को वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं एंड उसी को प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई प्लैनेट्स की डेफिनेशन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो मून होती है स्काई में, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। ठीक है, तो यहाँ पे ये द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट एंड दिस इज अ नेचुरल सैटेलाइट। ये अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारी पार्ट 1 इस चैप्टर की यहीं पे एंड होती है एंड होप करता हूँ कि आप सभी को सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे एंड बचे हुए चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो आप सभी को, देन लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि उससे आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।